नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वो फैसला आ गया है। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही एनआईए की विशेष अदालत ने यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको ये बता दें कि दो अलग अलग मामलों में ये उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। जिस तरीके से एनआईए ने दरअसल के मांग कोर्ट से की थी कि यासीन मलिक को फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन अब एनआईए की विशेष अदालत ने इस टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ है, जिस पर आतंकी गतिविधियों में न सिर्फ शामिल होने बल्कि टेरर फंडिंग के भी आरोप लगे हैं। और इस पूरे मामले में अब एनआईए ने यासीन मलिक को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सजा का ऐलान हो चुका है। अब उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जिस पर सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई थी कि आखिर यासीन मलिक पर एनआईए की विशेष अदालत क्या फैसला सुनाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ हैं यासीन मलिक, अलगाववादी नेता हैं, और हालांकि जम्मू कश्मीर में भी इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके वहां पत्थरबाजी की तस्वीर भी देखने को मिली है। यासीन मलिक के समर्थक जो हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सजा पर ऐलान हो चुका है। उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी, और चूंकि कोर्ट ने फांसी की सजा नहीं सुनाई है, तो ऐसे में एनआईए का ये पहले ही साफ तौर पर कहना था कि अगर उनके हिसाब से कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो इस पूरे मामले को वो हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। यानी फांसी की सजा से कम कुछ भी यासीन मलिक के लिए नहीं हो सकता है, ये साफ तौर पर एनआईए का कहना था। क्योंकि जिस तरीके से उन पर तमाम आरोप लगे हैं, जिस तरीके की यूएपीए की धाराएं उन पर लगी हैं, साथ ही आईपीसी की कई धाराएं हैं जिनमें उन्हें दोषी करार किया गया है, जिसमें यूएपीए की धारा 16 है, आतंकी गतिविधि में वो शामिल हैं, 17 आतंकी गतिविधि के लिए धन जुटाने में वो शामिल हैं, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने का आरोप उन पर है, और इतना ही नहीं, आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने के आरोप भी उन पर लगे हैं। कि तमाम यूएपीए की गंभीर धाराएं हैं, जिसमें यासीन मलिक को एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। और उसके बाद अब यासीन मलिक की सजा का ऐलान हो चुका है। उम्र कैद की सजा यासीन मलिक के लिए मुकर्रर की गई है, और अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो जाहिर तौर पर यासीन मलिक अब जेल में रहेंगे। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। लेकिन क्योंकि संवेदनशील मामला है, इसलिए पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यासीन मलिक के जो समर्थक हैं, या यूं कहें वो तमाम अलगाववादी चेहरे हैं, वो तमाम पत्थरबाज हैं, जिन्हें यासीन मलिक ने तवज्जो दी है, जो आतंक बढ़ाने का काम जिन्होंने किया है, वो एक बार फिर यासीन मलिक को चूंकि सजा सुनाई गई है, इस पर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान भी तिलमिलाया हुआ है। लेकिन फिलहाल एनआईए की विशेष अदालत ने ये बड़ा फैसला यासीन मलिक की सजा पर सुना दिया है, उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन ये जाहिर तौर पर तमाम उन राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा झटका है जो लगातार यासीन मलिक का बचाव कर रहे थे, फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती हो, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान को भी यासीन मलिक की जो सजा मुकर्रर की गई है उस पर मिर्ची लग रही है, उसके लिए भी बड़ा झटका है। जिस तरीके से यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, किस तरीके से टेरर फंडिंग की गई है, विदेश से धन मुहैया कराया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर और भारत में अलग अलग जगहों पर इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। और आज जब एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने यासीन मलिक को ये सजा सुनाई है, तो आपको ये बता दें कि जम्मू
कश्मीर में जो यासीन मलिक की पार्टी है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के वो चीफ हैं और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में बंद का ऐलान किया। सभी जो दुकानें हैं, बाजार जो हैं वहां बंद दिखाई दिए। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पाकिस्तान किस तरीके से तिलमिलाया हुआ है ये साफ तौर पर उनके बयानों से समझा जा सकता है, जो न सिर्फ जो भारतीय अदालत हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि लगातार भारत सरकार को भी घेरा जा रहा है। तो आपको बता दें पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और यासीन मलिक के बचाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक भी आ गए हैं। इसके अलावा भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित भी यासीन मलिक के बचाव में उतरे हैं और इस पूरे मामले पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है और कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेकर जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान आखिर इस पूरे मामले पर क्यों तिलमिलाया हुआ है, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। चूंकि यासीन मलिक जिस तरीके से तमाम आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान प्रस्त यासीन मलिक आतंकी घटनाओं को हिंदुस्तान और खासतौर पर घाटी में अंजाम देता रहा है, कहीं न कहीं आज एनआईए की स्पेशल अदालत ने ये सजा देकर उस पर ब्रेक लगा दिया है और यही वजह है कि इस तरीके से पाकिस्तान की ओर से ये प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। आपको ये बता दें कि यासीन मलिक पर देशद्रोह, हत्या, अपहरण जैसे तमाम मामले जो हैं वो दर्ज हैं, लेकिन ये पूरा मामला टेरर फंडिंग का है जिसमें एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि किस तरीके से यासीन मलिक दरअसल कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस का खास रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब देश में थे तो उस वक्त उनके साथ एक तस्वीर भी यासीन मलिक की नजर आई थी और जाहिर तौर पर बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो तस्वीर है ये 1990 में कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को प्लान करने पर मजबूर होना पड़ा, उनकी हत्याएं वहां की गई, उनके जख्मों पर ये तस्वीर नमक छिड़कती है। और आज जब यासीन मलिक को सजा ये दी गई है उस पर साफ तौर पर उनका कहना है, जिसे कांग्रेस यूथ आइकन बताती थी, आज कहीं न कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर चुप है। लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उनका भी ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अपने जबरदस्त मानवाधिकार हनन के खिलाफ आलोचनात्मक आवाजों को चुप कराने के भारत के निरंतर प्रयास निरर्थक हैं। यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप कश्मीर की आजादी के लिए संघर्ष को नहीं रोक पाएंगे। कश्मीर के नेताओं के खिलाफ अनुचित और अवैध ट्रेल्स को नोटिस लेने के लिए यूएन से आग्रह मैं करूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो यूएन से अनुरोध शाहिद अफरीदी कर रहे हैं कि यासीन मलिक को किसी भी तरीके से बचाया जा सके। लेकिन इस तरीके की प्रतिक्रियाएं ये साफ तौर पर बता रही है कि हिंदुस्तान का मामला है, किस तरीके से यासीन मलिक जो है वो अलगाववादी नेता है। तमाम घटनाओं को अंजाम हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में दिया गया है, लेकिन मिर्ची पाकिस्तान को लग रही है। जिस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है, वहीं आपको यही बता दें कि यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट का एक प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच ये सजा का ऐलान उनके लिए किया गया है। जो आरोप उन पर हैं, न सिर्फ टेरर फंडिंग में दोषी एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें करार किया था, बल्कि जो तमाम यूएपीए की धाराएं उन पर लगाई गई हैं। आपको ये बता दें कि धारा 16 आतंकवादी गतिविधि का उन पर आरोप है। इसके अलावा यूएपीए की धारा 17 यानी आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, धारा 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना और 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना, ये उन पर आरोप है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश और 124 ए यानी देशद्रोह के तहत खुद पर लगे
आरोपों को यासीन मलिक ने चुनौती नहीं दी, अपना गुनाह उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले में अदालत में कोई जिरह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना गुनाह कबूल उन्होंने कर लिया था। उन्होंने माना था कि हाँ, उन्होंने टेरर फंडिंग की है, उन्होंने आतंक को अंजाम देने के लिए घाटी में विदेशों से धन जुटाया है। तो इस पूरे मामले में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जिसके बाद सवाल बस इस बात पर बना हुआ था कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा होगी या फिर सजाए मौत, जिस पर एनआईए की अदालत ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। तो फिलहाल यासीन मलिक को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे, जिस तरीके से महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला और तमाम जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बड़ा बदलाव आर्टिकल 370 को हटने के बाद हुआ है, उसके बाद से बौखलाई हुई है। महबूब मुफ्ती की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ तक कहा गया है कि जिन लोगों को सजा मिली है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे नहीं हैं, बल्कि हालात बिगड़े हैं। तो इस तरीके के जो तमाम मानसिकता की ये राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक नेता हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो अपने आप में कोर्ट का फैसला है, एक बड़ा उदाहरण के तौर पर माना जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1989 और 1990 में जिस तरीके का आतंक यासीन मलिक और तमाम जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में फैलाया, जिस तरीके से 4 एयरफोर्स के निहत्थे जवानों की हत्या की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां युवाओं को हथियार थमाने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। यानी घाटी को दहराने की हर एक कोशिश यासीन मलिक और उनके साथियों ने की। तमाम जो आतंकवादी संगठन है, फिर चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, हाफिज सईद और तमाम दूसरे आतंकी संगठनों के साथ भी यासीन मलिक की सांठगांठ रही है और इस बात का गुनाह भी उन्होंने कोर्ट में कबूल किया है। तो इस तरीके से ये बड़ा आतंकवादी चेहरा ही इसे कहा जाएगा, जिन्होंने एनआईए की कोर्ट में जब वो पेश हुआ तो उसने साफ तौर पर कोई बहस नहीं की, शांत खड़ा रहा। सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने कई साल पहले वो बंदूक छोड़ दी थी और अहिंसा का रास्ता अपना लिया था, ये जरूर कहा गया। और ये भी कहा गया कि एनआईए की विशेष अदालत जो चाहे सजा उन्हें दे सकती है, लेकिन वो काफी पहले अहिंसा का रास्ता अपना चुके हैं। अपने बचाव में ये दलीलें जरूर दी गई, लेकिन जो कृत्य हैं, जो तमाम काम किए गए हैं, जिस तरीके से आतंक का चेहरा वो देश में और घाटी में बने हैं, जाहिर तौर पर उस पर ये सजा का ऐलान हुआ है। और जम्मू कश्मीर में युवाओं को न सिर्फ आतंकवाद की तरफ धकेलने का आरोप है, बल्कि एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या, हाफिज सईद से लिंक उनके साथ होने का आरोप है। आजादी के नाम पर अलगाववाद को यासीन मलिक ने बढ़ावा दिया है और हिंदुस्तान में किस तरीके से भारत सरकार के खिलाफ एक जो अभियान था वो उनकी तरफ से छिड़ा गया, आतंकी साजिश रची गई, आतंकी संगठनों के साथ उनका लिंक पाया गया। ये तमाम मामले हैं, यानी एक या दो मामले नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम जो आरोप उन पर लगे हैं, इसकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। लेकिन फिलहाल ये जो सजा मुकर्रर की गई है, ये टेरर फंडिंग मामले में है। विदेशों से घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो धन जुटाया गया और जिस तरीके से आतंक की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसको लेकर ये कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट, एनआईए की विशेष अदालत जिसने ये फैसला सुनाया है। और जाहिर तौर पर यह फैसला अपने आप में महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला और पाकिस्तान, जिसे आज यासीन मलिक की सजा पर मिर्ची लग रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सबक है, जो लगातार हिंदुस्तान पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए रहता है, जो जम्मू कश्मीर घाटी में लगातार आतंकवाद को परोसने की कोशिश करता रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा सबक है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।